हेलो दोस्तों, इंटेंशन ऑफ सक्सेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे साधारण ब्याज और साधारण ब्याज में जो क्वेश्चन आएंगे उसका जो चौथा प्रकार है वो हमने कई प्रकारों में बांटा था, 8-9 प्रकारों में बांटा था। ठीक है, अब क्या है कि हम प्रकार नंबर 4 पे चल रहे हैं। 3 प्रकार हमारा खत्म हो गया है। कल हम पढ़े थे A/B के रेशियो में हो तब। तो चलिए अब यहाँ पे पढ़ते हैं कि जब ब्याजों का योग एवं अंतर ज्ञात हो। देखिए बाय मिस्टेक यहाँ पे अंतर भूल गया है। ठीक है, यहाँ पे एक योग एवं अंतर ज्ञात हो, तब हम कैसे ज्ञात करेंगे। और यहाँ पर अक्सर करके जो है मैक्सिमम क्वेश्चनों में यहाँ पे पूछता है मूलधन। क्या पूछता है? मूलधन, या फिर यदि दर नहीं है तो यहाँ पे दर पूछ सकता है। हो सकता है कि योग ब्याजों का अंतर पूछे, ये कई चीज़ें पूछ सकता है। लेकिन अधिकतर करके यहाँ पे जो देखा जाए तो ठीक मूलधन ही अक्सर करके पूछा जाता है। वैसे पूछे तो सभी जा सकते हैं, लेकिन अक्सर करके यही पूछा जाता है। लेकिन अब चलते हैं हम जो हमारा टॉपिक से, जब ब्याजों का योग एवं अंतर ज्ञात हो। ब्याजों का योग एवं अंतर क्या हो? ज्ञात हो। तो चलिए इसके लिए हम फार्मूला जो पहला था वो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए एक साधारण सा फार्मूला, पहले हम चलेंगे साधारण फार्मूले पे। मूलधन बराबर क्या होता है? मूलधन ये होता है हमारा P × R दर गुणे समय 1 मिनट। ये होता है हमारा साधारण ब्याज इज इक्वल टू P × R × T/100। ये होता है हमारा, यानी कि SI इज इक्वल टू ये होता है। लेकिन अगर हमको यहाँ पे मूलधन ज्ञात करना है तब क्या करेंगे? मूलधन ज्ञात करेंगे तो P इज इक्वल टू SI × 100/R × T। अगर इसी को अगर हम हिंदी में लिखें तो यहाँ पे मूलधन इज इक्वल टू साधारण ब्याज गुणे 100/रेट यानी कि दर गुणे समय, ये था। लेकिन इसको हल करने के लिए फार्मूला ये तो काफ़ी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे योग दिया है और समय कितना दिया है? 2 दिया है। एक 7 वर्ष, एक 10 वर्ष, ऐसे करके समय दिया रहेगा और उसका योग एवं अंतर दिया रहेगा। यानी कि मूलधन एक ही होगा, बस क्या है उनका जो टाइम पीरियड्स होगा वो हमारा क्या होगा? भिन्न भिन्न होगा, अलग अलग होगा। तो चलिए इसके लिए फार्मूला हम इसी से बनाएंगे। मूलधन अगर ज्ञात करना हो तब इसके लिए यदि जब ब्याजों का योग एवं अंतर ज्ञात हो तब क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे 2 ब्याजों के योग के लिए क्या है? योग के लिए मूलधन क्या होगा हमारा? मूलधन इज इक्वल टू, कह रहा है कि ब्याजों का योग, ब्याजों का योग गुणे 100 बटा में दर गुणे समयों का योग। ये था हमारा योग के लिए फार्मूला। यदि हमको मूलधन ज्ञात करना हो और टाइम पीरियड कितना दिया हो? 2 दिया हो, और यहाँ पे क्या हो कि उसका योग एवं अंतर हमको ज्ञात हो, किसका? ब्याज का। और वो भी कौन सा ब्याज? साधारण ब्याज। तो ये था योग के लिए, जब क्या हो इनका योग, किसका? साधारण ब्याजों का योग जब दिया हो तब मूलधन बराबर होगा ब्याजों का योग गुणे 100 बटा में दर गुणे समयों का योग। ये दिया हुआ है। अब यदि अंतर देगा तब, यदि अंतर दिया हो तब हम क्या करेंगे?
तो बस फार्मूला एक ही है, यही अंतर के लिए, अंतर के लिए होगा हमारा मूलधन बराबर, कह रहे ब्याजों का अंतर, गुणे 100 बटा में दर गुणे समयों का अंतर। यह है हमारा फार्मूला किसके लिए, जब ब्याजों का अंतर दिया हो तब, जब ब्याजों का अंतर दिया हो तब फार्मूला याद हम प्रयोग करेंगे, मूलधन इज इक्वल टू ब्याजों का अंतर प्लस इंटू 100 बाई दर इंटू समयों का अंतर, यह है। और योग के लिए मूलधन इज इक्वल टू ब्याजों का योग इंटू 100 बाई दर इंटू समयों का योग, इसके लिए हम ये फार्मूला का प्रयोग करेंगे। चलिए यही दो है फार्मूले हैं हमारे, और यही दोनों क्या हैं हमारे इम्पोर्टेंट हैं। यही दो फार्मूले जो है इस वाले प्रकार में लगेंगे, इनके अलावा कोई भी फार्मूला नहीं लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, इस फार्मूले को समझने के लिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ पर दिया है किसी वर्ष के धन के 7 वर्ष तथा 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर 150 है। यहाँ आप देख रहे हैं साधारण ब्याजों का अंतर दिया हुआ है, साधारण ब्याजों का अंतर इज इक्वल टू दिया हुआ है कितना, 150 रुपया, कितना दिया हुआ है। और समय दिया हुआ है, यहाँ पे समय एक दिया है 7 वर्ष और दूसरा दिया होगा हमारा 10 वर्ष, ये दिया हुआ है। यहाँ पे कह रहा है कि यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो, ब्याज की दर दिया हुआ है, ब्याज की दर 5% हो तो धन ज्ञात कीजिए। तो वह धन ज्ञात कीजिए यानी कि हमको मूलधन ज्ञात करना है। यहाँ पे अंतर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, अंतर दिया हुआ है। तो इससे हम पहचान करेंगे हमारा फार्मूला कौन सा लगेगा, अंतर वाला लगेगा या फिर योग वाला लगेगा। तो यहाँ पे जब ब्याजों का अंतर दिया हो तब हम फार्मूला प्रयोग करते हैं, मूलधन इज इक्वल टू ब्याजों का अंतर इंटू 100 बाई दर इंटू समयों का अंतर, ये वाले फार्मूले का हम प्रयोग करते हैं। तो चलिए यहाँ पे मूलधन हमको ज्ञात करना है, तो मूलधन होगा हमारा इज इक्वल टू, फार्मूला लिख लेते हैं। कह रहा है कि साधारण ब्याजों का अंतर गुणे 100 बाई, कह रहा है कि दर गुणे समयों का अंतर, ये इतना है, ये दिया हुआ है। चलिए अब हम लगता है, कह रहा है ब्याजों का अंतर दिया हुआ है कितना, ब्याजों का अंतर दिया हुआ है हमारा 150 रुपीज़ इंटू 100 बाई रेट दिया हुआ है कितना 5% इंटू, कह रहा है समयों का अंतर यानी कि T1 इंटू T1 माइनस T2। ये मान लिए कि ये क्या है हमारा T2 है और ये हमारा T1 है। तो यहाँ समयों का अंतर यानी कि 10 माइनस 7, ये होगा हमारा इज इक्वल टू इंटू 150 इंटू 100 बाई 5 इंटू 3, ये कटेगा कितने, कट जाएगा इसको 10 टाइम्स में, और ये हो जाएगा हमारा 1000
रुपीज़। तो जो उसका मूलधन रहा होगा वो कितना रहा होगा, मूलधन रहा होगा 1000 रुपया। ठीक है, 1000 रुपया इसका मूलधन हमारा रहा होगा। ये था पहला क्वेश्चन। देखिए कितना आसान है, अगर हमको फार्मूला याद है, तरीका याद है कि किस टाइप्स का क्वेश्चन है, तो हम आसानी पूर्वक इसको क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। चलिए अब चलते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन पे। दूसरा वाला भी क्वेश्चन सेम ऐसे ही है। ठीक है, इसको भी क्या करेंगे हम, ठीक ऐसे ही विधि से हम लगाएंगे और इतना मज़ेदार और मज़ा आएगा। चलिए, दिया हुआ है कि एक धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से, यहाँ पे दर दिया हुआ है, पहले दर दिया है कितना, 4%। कह रहा है कि वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के ब्याज से, 3 वर्ष के ब्याज से 400 रुपये कम है, वह धन ज्ञात कीजिए। 400 रुपया कम है तो धन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या था कि बाय मिस्टेक क्वेश्चन हमारा यहाँ पे गलत दिया था। ठीक है, वो हमारा क्या था, क्वेश्चन उतर गया था। लेकिन अब क्या है कि क्वेश्चन को हमने सही कर दिया है। अब चलिए देखते हैं। कह रहे कि एक धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज 5 वर्ष के ब्याज से 400 रुपया कम है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। यहाँ पे टाइमिंग दिया हुआ है, एक टाइमिंग दिया हुआ है हमारा समय दिया हुआ है 5 वर्ष, और दूसरा दिया हुआ है हमारा 3 वर्ष। ठीक, और यहाँ पे कह रहे ब्याजों का अंतर भी दिया हुआ है, ब्याजों का अंतर कितना, 400 रुपया, ये दिया हुआ है हमारा। अब चूंकि आप लोगों को लग कहाँ से रहा होगा कि अंतर दिया हुआ है 400 रुपया, तो यहाँ पे कह रहा है कि 3 वर्ष का ब्याज 5 वर्ष के ब्याज से 400 रुपया कम है। यानी कि अगर 5 वर्षों का ब्याज निकालें और 3 वर्षों का ब्याज निकालें और दोनों का अंतर निकालें तो कितना आ रहा है, 400 रुपया आ रहा है। तो वही 400 का क्या है, यहाँ पे अंतर है। तो कह रहा है कि वह धन ज्ञात करना है, किस धन पे 5 वर्ष का ब्याज और 3 वर्ष का ब्याज निकालें तो उनका अंतर कितना आ रहा है, 400 रुपया आ रहा है। तो हमको यहाँ पे मूलधन ज्ञात करना है और रेट कितना होगा, 4%। चलिए यहाँ पे अंतर वाला है, तो जब ब्याजों का अंतर देता है तो मूलधन ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम का इस्तेमाल करते हैं, मूलधन इज इक्वल टू ब्याजों का अंतर गुणे 100 बटा में दर गुणे समयों का अंतर, यही होता है। तो ब्याजों का अंतर कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 400 रुपये दिया हुआ है इंटू 100 बाई दर कितना दिया है 4% इंटू समयों का अंतर कितना होगा 5 - 3, और ये हो गया हमारा 4 × 100 × 100 बाई 4 × 2। तो ये कट जाएगा इससे और ये कटेगा इसको 50 टाइम्स में और इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा हमारा ₹5000। यानी कि जो मूलधन होगा वो कितना होगा हमारा 5000 होगा। 5000 हमारा मूलधन होगा। क्योंकि 5000 मूलधन पे 5 वर्ष का ब्याज और 3 वर्ष का ब्याज निकालें तो उनका अंतर कितना होगा 400 रुपया होगा। तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब चलिए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरे क्वेश्चन में ये दोनों था मूलधन का जब ब्याजों का अंतर जब दिया हो तब, उस टाइप का एक क्वेश्चन था। अब एक चलते हैं जब क्या दिया हो, योग दिया हो तब। अभी तो 2 क्वेश्चन हम किस पे लगाए हैं, अंतर वाले पे लगाए हैं, तो तीसरा क्वेश्चन किस पे बनता है हमारा, ये बनता है हमारा योग वाले पे। कह रहा है किसी धन के 6% वार्षिक दर से, दर दिया कितना
रेट दिया हुआ है 6%। कह रहा है 3 वर्ष के ब्याज और 6 वर्ष के ब्याज का योग दिया हुआ है। यहाँ पे 3 वर्ष तथा 6 वर्ष के ब्याजों का योग दिया हुआ है। कितना योग दिया हुआ है? कह रहा है कि 270 रुपीज़ दिया हुआ है। तो कह रहा है कि वह धन ज्ञात कीजिए, ये दिया हुआ है। चलिए, यहाँ पे हमको टाइमिंग भी दिया है, ब्याजों का योग भी दिया है, दर भी दिया है, और हमको ज्ञात क्या करना है? मूलधन ज्ञात करना है। तो चलिए मूलधन ज्ञात कर लेते हैं। तो मूलधन इसमें क्या होगा? जब योग दिया हो तो मूलधन बराबर, कह रहा है कि ब्याजों का योग, ब्याजों का योग गुणे 100 बाई, कह रहा है कि दर गुणे समयों का योग, यही होता है। तो ब्याजों का योग कितना दिया हुआ है? कह रहा है कि 270 गुणे 100 बाई, दर कितना दिया हुआ है? कह रहा है 6 इंटू समयों का योग दिया हुआ है। तो समय का योग कितना होगा? 6 + 3 ये दिया हुआ है, यानी कि 270 गुणे 100 बाई 6 इंटू 9। तो ये कटेगा कितनी टाइम्स में? 30 टाइम्स में। ये कटेगा 5 टाइम्स में, और ये हो जाएगा हमारा 500 रुपया। कितना जो इसका मूलधन होगा कितना होगा? 500 रुपया। ये हो गया हमारा मूलधन। तीसरा वाला तो और आसान था, बस क्या है, फार्मूले पे रखते जाए और हमारा क्वेश्चन हल होते जाएगा। तो ये था हमारा चौथा प्रकार, जब क्या हो? ब्याजों का योग एवं अंतर दिया हो तब। आप फोकस करिएगा किस पे? उनके फार्मूले पे, यानी कि जब ब्याजों का योग होगा तब फार्मूला कौन सा लगेगा, और जब ब्याजों का अंतर होगा तब कौन सा फार्मूला लगेगा। आप एक एक टॉपिक समझते चलिए और क्वेश्चन आपको और भी आसान लगने लगेंगे। चलिए फिर आज के लिए इतना ही।